बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैस फ़ी मालिन ज़कातुन हत्ता यहूल अलैहिल हौल रवाहु अबू दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी माल पर ज़कात नहीं हत्ता कि इस पर साल गुजर जाए। दोस्तों, ज़कात के बाब में एक दो अहम मसाले हैं जिनकी तरफ मुतवज्जे करना ज़रूरी है। नंबर एक तो यही जो हदीस पाक में बयान किया गया कि जिस दिन कोई आदमी साहिब निसाब हुआ है उसी दिन ही उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी, बल्कि उस पर साल गुजरना ज़रूरी है। जब साल गुजर जाएगा फिर ज़कात लाजिम होगी। और दूसरी बहुत ही अहम बात है और इससे बहुत कोताही की जाती है कि हर साहिब निसाब शख्स को ये मालूम होना चाहिए कि मैं इस्लामी महीने के एतबार से किस तारीख को साहिब निसाब हुआ हूँ। कि भाई ये बहुत ज़रूरी बात है। जब वो तारीख उसको मालूम होगी, याद होगी, उसके पास लिखी हुई होगी, तो फिर वो अगले साल उसी तारीख को अपना हिसाब करेगा। मिसाल के तौर पे कोई आदमी यकम रमज़ान को साहिब निसाब हुआ, तो अब अगले साल यकम रमज़ान को वो हिसाब करेगा कि मेरे पास इस वक्त क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जो हमने परसों बात की थी, सोना चांदी नकदी माले तिजारत, वो उसका एक चार्ट बनाएगा। यकम रमज़ान को ही मुकम्मल हिसाब करेगा और यकम रमज़ान के ही सोने के रेट का, चांदी के रेट का एतबार किया जाएगा। उस दिन वो देख लेगा कि मेरे पास आज इतनी चीज़ें हैं और इतनी इनकी मालियत बनती है, आज सोने और चांदी का ये रेट है, और वो लिख के रख लेगा कि इस हिसाब से मेरे ऊपर कुल ज़कात वो इतनी बन रही है। बस अब ये ज़कात अदा भले 2-4 दिनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में करता रहे, लेकिन हिसाब उसी दिन किया जाएगा। बाज़ दोस्त ये समझते हैं कि पूरा साल जो पैसे पड़े रहेंगे उन पर ज़कात होगी, वगरना ज़कात नहीं होगी। नहीं भाई, ये बात नहीं है। अगर माल कम ज्यादा हो रहा है तब भी साल के बाद ही हिसाब होगा कि यकम रमजान को अगर इसके पास निसाब से ज्यादा पैसे हैं तो इसको जक़ात अदा करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास 2 लाख रुपए कहीं से आ गया यकम रमजान को। अब अगले साल यकम रमजान तक पैसे कम ज्यादा होते रहे, कभी लाख चला गया, कभी 2 लाख आ गया। अगले साल यकम रमजान के पास इसके पास है 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख की जक़ात अदा करेगा। याद रखिए, यकम रमजान से 10 दिन पहले भी अगर इसके पास कोई बड़ी अमाउंट आ गई है, मिसाल के तौर पे सारा साल तो इसके पास रहा 2 लाख 2.5 लाख रुपए, लेकिन यकम रमजान से 10-20 दिन पहले कहीं से इसके पास 10 लाख रुपए आ गया, तो अब ये यकम रमजान को उस 10 लाख को मिला के अपना निसाब बनाएगा और 12 लाख की या 12.5 लाख की जो जक़ात बनती है वो अदा करेगा। इसी तरह अगर माल कम हो गया है इन तारीखों में, मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास वो 1 करोड़ रुपया है और यकम रमजान से 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, महीना पहले इसको जरूरत थी, इसने 50 लाख की गाड़ी ले ली इस्तेमाल के लिए। अब इसके पास 50 लाख रह गया है, हालांकि वो पूरा साल इसके पास 1 करोड़ रुपया रहा, लेकिन यकम रमजान को इसके पास चूंकि 50 लाख रुपए है, अब ये 50 लाख की ही जक़ात देगा। तो ये अहम बात और ज़रूरी बात है जिसको हमें समझना है कि हमारी तारीख मुकर्रर भी होनी चाहिए और हमें वो तारीख याद होनी चाहिए। जैसे बच्ची कोई किसी बच्ची की शादी हुई है, तो शादी की तारीख में अगर वो साहिब निसाब हुई है तो उसको इस्लामी तारीख याद होनी चाहिए कि फलां तारीख को मैं साहिब निसाब हुई हूँ, और अगले साल उसी तारीख को वो सोने और चांदी के रेट का मालूम करके अपना निसाब बनाएगी। तो हमें अपना एक इस्लामी तारीख मुकर्रर करनी चाहिए ताकि हर साल उसी तारीख को हिसाब करें और अपनी ज़कात का निसाब बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।